पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति का जो पार्ट 1 चैप्टर था हम लोगों ने एमसीक्यूज में कर लिया था। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, टोटल 148 क्वेश्चन है राष्ट्रपति में, तो इसीलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आज इस पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन थे, आगे करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वही मोटिवेशन कोट एक बार और जब आप YouTube पर वीडियो को देखेंगे तो कुछ इसी तरह का आप लोगों को मिलेगा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग आज राष्ट्रपति पढ़ेंगे और पार्ट 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया था 50 क्वेश्चन तक। तो आज हम 51 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। और भारत के राष्ट्रपति आप लोग जानते ही हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, बाद बाकी सभी उपराष्ट्रपति थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे तो कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण किसका है। तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वही थे, निर्विरोध चुने गए थे ये। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति रहा ही नहीं। तो कौन भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे। तो ये है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये हम सभी को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे चलते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिपीटेड क्वेश्चन है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 57। अब आगे चलते हैं। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो इसका जो आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो यह है राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये नहीं करते, बाद बाकी सभी की ये करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करते हैं। तो ये है उपरोक्त में से सभी। महान्यवादी की करते हैं, कैग की करते हैं और एक राज्य का राज्यपाल की करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो है वो कौन करेंगे। 66 का आंसर जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अब आगे चलते हैं 67 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो कौन रह सकता है, राज्यपाल, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है किनको, योजना आयोग को। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है एकमात्र राष्ट्रपति को। फांसी की सजा को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकते हैं, बस एक
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए कितना करता है। यहाँ पूछा जा रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुल पूछा जा रहा है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो राज्यसभा से कितने 12 और प्लस आंग्ल भारतीय समुदाय, लोकसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय को कितने 2, तो 12 और प्लस 2 कितना 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 72 का कितना हो जाएगा आंसर ए 14। तो इसीलिए इसको आप बारीकी से अच्छे से पढ़ के ही इसको टिक करेंगे। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अब चलते हैं 74 नंबर। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो ये है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है, तो ये है राष्ट्रपति के पास। संसद के सदनों को, यानी इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कि संसद के सदनों संयुक्त बैठक जो होता है उसके बुलाने का जो जिम्मा होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी, तो आर्थिक संकट की घोषणा कब किया गया था, तो आज तक आर्थिक संकट आया ही नहीं हमारे भारत पर। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो 79 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम हिदायतुल्लाह। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन सा नहीं है, तो किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना जो है ये नहीं है। अब आगे चलते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये धन विधेयक को ये क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, इस पर इनको सहमति देनी पड़ती है। यदि किसी राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो निलंबनकारी वीटो का। अब एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा राज्य सूची। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो होगा जब दोनों सत्र में न हो, यानी जब लोकसभा राज्यसभा ही सत्र में हो और जब लोकसभा ही सत्र में हो तब। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे क्या करते हैं, वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अब चलते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 124 के अंतर्गत। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन फिर से पूछ दिया, केवल राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यपाल को यहाँ ये सुविधा नहीं दी गई है कि ये कर सकते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, तो ये काम कर सकते हैं राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त नहीं वो है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का ये जो अधिकार है इनके पास नहीं। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में।
किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो ये है, किसी भी संस्तुति की जरूरत यहाँ नहीं होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। अब चलते हैं 98 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाए? सही उत्तर का चुनने के लिए आपको कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? देखिए, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, उसके बाद नियंत्रक महालेखा के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को, ये 3, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी नंबर। अब आगे चलते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो लोकसभा जो भंग की जाती है वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, ये खुद नहीं कर सकते हैं इसीलिए। तो दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन तक रखते हैं और पार्ट 2 में हम लोग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 148 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो हम लोग पूरा कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारी लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और धमाकेदार और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें और लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ बेहतरीन माध्यम से एक वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, तो आप लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लक्ष्मीकांत, NCERT का जितना भी है सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में और ट्रिक के साथ पढ़ाया जाता है हमारे चैनल पे। तो काफ़ी शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छे से आप लोग बना पाएंगे और शॉर्ट नोट्स के थ्रू काफ़ी अच्छे से याद करेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एक से एक वीडियो बना हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।